अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत ही मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। करेला की फसल में लगने वाले कीट रोगों का नियंत्रण। समन्वित खेती कर रहे सफल किसान से मुलाकात। करेला जायद में ली जाने वाली प्रमुख सब्जी फसल है। अक्सर किसान करेला की बुआई करके फसल के प्रबंधन पर कोई खास ध्यान नहीं देते हैं, जिससे पौधों की बढ़वार बाधित होती है। ऐसा देखा गया है कि बुआई के ठीक बाद जब पौधे छोटे होते हैं, उन पर कुछ कीट और रोगों का प्रकोप अधिक होता है। ऐसे में किसान इन कीट रोगों की समय से रोकथाम नहीं करते हैं और उनको फसल से हानि उठानी पड़ती है। तो आप किस प्रकार करें अपनी फसल की सुरक्षा, इसके बारे में बता रही हैं कृषि विशेषज्ञ नेहा कुशवाहा। हमारे किसान भाइयों ने जो फसल करेले की लगाई थी वह 35 से 45 दिन की होने में है और अब उनमें फूल व फल दोनों ही आने लगे होंगे, बट अभी तुड़ाई शुरू नहीं हुई होगी। जो भी सबसे ज़्यादा चिंता का विषय किसान भाइयों को महसूस हो रहा होगा कि हम अब इस समय पर अपनी जो करेले की फसल है उसको कीटों से कैसे मुक्त रखें और उसमें रोगों से कैसे उसका प्रबंधन करें। तो आज हम चर्चा इसी विषय पर करेंगे कि हम करेले की फसल में कीटों को कैसे नियंत्रित करें व रोगों से कैसे प्रबंधन करें। करेला की फसल को कीटों द्वारा अधिक नुकसान पहुंचाया जाता है, जिसकी वजह से उत्पादन में कमी आती है। साथ ही उत्पाद का बाजार भाव भी नहीं मिल पाता है। तो किसान भाइयों, आप इन कीट की पहचान कर समय पर नियंत्रण करें। कौन कौन से कीट उसको हम नुकसान पहुँचाते हैं, तो उसमें सबसे पहले आते हैं सकिंग पेस्ट। सकिंग पेस्ट में जो मुख्यतः पाए जाते हैं वह है वाइट फ्लाई व दूसरा है एफिड। जो वाइट फ्लाई है, नाम से ही जाहिर होता है, वाइट फ्लाई मतलब सफ़ेद मक्खी है। यह जो हमारे पौधे के कोमल हिस्से हैं, जैसे कि पत्ती हो गई, तने हो गए, फल हो गए, उनसे रस चूसती है, जिससे कि वह सूखने लगते हैं या जो फलों का आकार जो है वो छोटा रह जाता है। इसके अलावा जो वाइट फ्लाई है ये एक वेक्टर की तरह कार्य करता है। ये जो हमारा वायरस है, मोज़ेक वायरस, जो पौधे मोज़ेक वायरस से ग्रसित होते हैं उनसे रस चूसकर या दूसरे जब पौधों पे जाकर रस चूसता है तो उससे ये वायरस एक पौधे से दूसरी पौधे तक फैल जाता है। तो ज़रूरी है कि जब भी अगर आप ऐसा वायरस का अटैक अगर आप देखते हैं तो आप कैसे पहचानेंगे कि आपकी फसल जो है उस पर वायरस का अटैक है। जो पौधे हैं उनमें येलो कलर की वेन्स मतलब धारियाँ बन जाती है। तो यदि आप ऐसे पौधों को देखते हैं तो उनको आप उखाड़कर आप अपने खेतों से दूर ले जाकर उसको नष्ट कर सकते हैं। इसके जो कंट्रोल के लिए या इससे बचाव के लिए येलो स्टिकी ट्रैप का प्रयोग कर सकते हैं। येलो स्टिकी ट्रैप जो है वो पीले रंग के गत्ते जिसमें चिपचिपा पदार्थ लगा रहता है। चूँकि वाइट फ्लाई जो है वो येलो रंग की ओर आकर्षित होती है या पीले रंग की ओर आकर्षित होती है, तो वो जाके इससे चिपक जाती है, जिससे हम इसकी जो आबादी है उसको कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी फसल को बचा सकते हैं। या फिर हम नीम ऑयल 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से इसका छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा हम केमिकल का अगर देखा जाए तो इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी 1 ml की मात्रा को हम 3 लीटर पानी में मिलाकर इसका घोल बनाकर इसका छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा इसमें कीट लगता है वह है फ्रूट फ्लाई या फिर इसको हम फल मक्खी भी कह सकते हैं। ये मक्खी है, फल मक्खी या जो फल हैं, जो नए फल आते हैं या छोटे छोटे फूल होते हैं जो फल बनने की कगार पर होते हैं, उनमें अंडे देती है। और जब ये फल बढ़ने लगते हैं तो ये अंडे फूटते हैं, इनमें से जो लार्वा निकलता है वो अंदर जो उस फल को खाता है और उस फल को अंदर से सड़ा देता है।
इस सड़न की वजह से कभी कभी बैक्टीरिया फंगस का अटैक भी हो जाता है, या ऐसे फल जो देखते हैं जिनका आकार बिगड़ रहा है या छोटे रह गए हैं या जिनमें छेद अगर आप देख रहे हैं तो उनको आप तोड़कर कहीं खेत से दूर ले जाकर उसको नष्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसके कंट्रोल के लिए आप फ्रूट फ्लाई ट्रैप का उपयोग कर सकते हैं। इसके आप 5 से 6 फ्रूट फ्लाई आप 1 एकड़ के एरिया में आप लगा सकते हैं। साथ ही ट्राइजोफोस है जो उसके 2 ml की मात्रा को आप प्रति लीटर पानी में घोलकर आप उसका छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा करेला की फसल में कुछ रोगों का प्रकोप भी होता है, जिसके कारण फसल बड़ी तेजी से खराब होने लगती है और करेला के उत्पादन में कमी आने से किसानों को आर्थिक नुकसान होता है, जिससे लाभ की खेती हानि में बदल जाती है। तो किसान भाइयों, आप इन रोगों को समय रहते नियंत्रण करें। अब किसान भाइयों, कीट प्रबंधन के बाद हम चर्चा करेंगे कि करेले की फसल में रोगों की रोकथाम हम कैसे करें। तो जो मुख्यतः रोग करेले में पाया जाता है वह है पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू को हम भभूतिया रोग भी कहते हैं। इसमें जो सफ़ेद पाउडर नुमा पदार्थ हमारे पत्ते की ऊपरी सतह पर दिखता है और नीचे की सतह पर धीरे धीरे करके वो फैलने लगता है, तो ये ऊपरी निचली दोनों सतह को एक प्रकार से प्रभावित करता है। तो जिससे हमारे पौधे में जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है वह कहीं ना कहीं बाधित होती है, जिससे हमारा जो पौधा है वो सूखने लगता है, मुरझाने लगता है और जो फल इससे ग्रसित हो जाते हैं वो छोटे रह जाते हैं। तो इससे बचाव के लिए हम हेक्साकोनाज़ोल 5% EC की 20 ml मात्रा को 15 लीटर की पानी की मात्रा में मिलाकर इसका छिड़काव करते हैं। इसके बाद हम घुलनशील गंधक का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें हम उसकी 3 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी में मिलाकर उसका छिड़काव कर सकते हैं। जो दूसरा मुख्य रोग इसमें पाया जाता है वह है डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू जो है उसमें पत्तियों के ऊपर पीले रंग के धब्बे दिखते हैं और नीचे की ओर जो है वो बैंगनी कलर की फफूंद जैसे दिखते हैं। जब आप पत्तियों को उल्टा करके देखेंगे तो उसमें नीचे फफूंद जैसे काले काले धब्बे दिखते हैं। कभी बैंगनी कलर के भी होते हैं, कभी काले रंग के भी होते हैं। ये भी धीरे धीरे करके जब फैलने लगते हैं तो ये पूरे पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं, पूरे पौधे पर फैल जाते हैं और एक परत सी जमा देते हैं, जिससे इस रोग के कारण भी जो हमारे पौधे जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करते हैं, जिसको हम प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं, वो बाधित करता है, जिससे हमारा पौधा सूखने लगता है, सड़ने लगता है और जो हमारे फल आने वाले होते हैं या फल जो उससे हो जाते हैं वो भी छोटे रह जाते हैं। तो इसके कंट्रोल के लिए हम मैनकोजेब प्लस मेटाल एक्सेल की 30 ग्राम की मात्रा को हम 15 लीटर पानी में मिलाकर इसका छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने खेत पर किसी और प्रकार का कीट अगर आप देखते हैं या आप रोग देखते हैं तो अपने नज़दीकी किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र पर जाकर आप वहाँ पर उपस्थित विषय विशेषज्ञ से आप संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। राजस्थान को मिली वंदे भारत ट्रेन की सौगात, पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर जयपुर से किया रवाना। कहा, पहले राजनीति के हिसाब से चलती थी ट्रेन। विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की मुहिम में नीतीश कुमार को मिला अरविंद केजरीवाल का साथ। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात। ज्यादा से ज्यादा विपक्षी पार्टियों को एकजुट करना लक्ष्य। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया को लगा बड़ा झटका। राउस एवेन्यू कोर्ट में जमानत पर सुनवाई टली। 18 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। सभी जेल में रहेगा यूट्यूबर मनीष कश्यप। 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। सैदापेट कोर्ट में हुई थी पेशी। लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में लालू प्रसाद की एक और बेटी ईडी ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। आज के समय में केवल खेती करके किसान अपनी आमदनी नहीं बढ़ा सकते हैं। इसके लिए किसान खेती के साथ साथ बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन करके अपनी आय बढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से किसानों को अधिक आय के साथ साथ साल भर आमदनी भी मिलेगी।
आज हम आपको गांव भैराना, जिला जयपुर के ऐसे ही प्रगतिशील किसान सुरेंद्र अवाना से मिलवाने वाले हैं, जो समन्वित खेती करके अच्छी आय कमा रहे हैं और बन गए दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा के स्रोत। जी हाँ, ये किसान आधुनिक तौर तरीकों से खेती कर रहे हैं। तो ये किसान किस प्रकार से अपनी आय बढ़ा रहे हैं, आइए जानते हैं खुद इन्हीं से। राम राम साहब, मेरा नाम सुरेंद्र अवाना है और 12 दिसंबर 16 को रूट डेयरी की भैराना गांव, पंचायत बिचूण, जिला जयपुर में स्थापना की 2 गाय से और 60 गाय तक खरीदी। और उसके बाद आज आप देखिए 240 फीमेल हैं इस फार्म पर। आज खेती में लागत बढ़ रही है और केवल फसलों की खेती करने से आय एक निश्चित समय पर मिलती है। तो ऐसे में किसानों को चाहिए कि खेती के साथ साथ बागवानी, बत्तख पालन, मछली पालन के अलावा अन्य कृषि सह व्यवसायों को अपनाएं, जिससे आपके रोजगार बढ़े, जैसा कि ये किसान कर रहे हैं और अपनी आय बढ़ा रहे हैं। जिसमें आप देखिए, जैसे मैंने बताया, गिर गाय तो है ही है, उसके अलावा भेड़ है, बकरी है, ऊंट पालन और घोड़ी भी है, मधुमक्खी पालन, मछली पालन और मछली के साथ बतख पालन, इस तरह का ये कार्य IFS मॉडल का। और पूरा फार्म रोकाएपीडिया से सर्टिफाइड है, ऑर्गेनिक है। और उसके अलावा यहाँ अब धीरे धीरे प्रोसेसिंग की छोटी छोटी मशीनरी लगाना प्रारंभ कर दिया है। किसान भाइयों, इन्होंने डेयरी फार्म की शुरुआत 2 गायों से की। अभी इनके पास में 240 गायें हैं। ये किसान गीर गायों का पालन करके नस्ल सुधार कर रहे हैं। 18 में भारत सरकार ने परमिशन दी थी सॉर्टेड सीमन की और जुलाई 19 से हम इस फार्म पर 2 कंपनियों का जो पूना में बनता है सॉर्टेड सीमन, उसको यूज़ कर रहे हैं। और आप देखिए 107 फीमेल का बछड़ियाँ यहाँ पैदा हो गई है अभी तक। इस तरह से इस फार्म पे ये डेवलपमेंट हुआ। गाय गिर को चुना, वैसे गुजरात से भी 2 गाय लेके आए, लेकिन वहाँ 1.5 लाख कॉस्ट ज़्यादा थी और ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा था, इसलिए हमने इस एरिया की गायों को लेकर और उसमें ब्रीडिंग, नस्ल सुधारने पे मेन इसका फार्म पे काम हो रहा है। और इसीलिए 21 के अंदर भारत सरकार NDDB ने इस फार्म को गोपाल रत्न अवार्ड भी दिया, जो राजस्थान को पहली बार अवार्ड मिला है। वो सिर्फ पहला कारण है ब्रीडिंग, नस्ल सुधारना। दूसरा काम है 24 तरह का बहुवर्षीय हरा चारा। तीसरा है इसके गोबर गोमूत्र जो वेस्ट है उसका बेस्ट प्रबंधन करके और खाद बनाना, जैविक खाद के अलावा बायोगैस, ईंट, गमले, दीपक आदि भी बनाए जा रहे हैं। ये भी एक गोपाल रत्न मिलने का कारण है। और चौथा कारण है कि ये जो आप देख रहे हो पीछे शेड, इस शेड का पानी पूरा का पूरा इन पाइपों के माध्यम से उस पौंड में जा रहा है और उस पौंड के अंदर साल का बारिश वाले सीजन में 1 करोड़ लीटर वर्षा जल बचाया गया है। टोटल इस फार्म पर 5 पौंड हैं, जिससे 3.5 करोड़ लीटर जल बचाया गया है। तो इस तरह से मोटा मोटा यहाँ जो किसान आते हैं उनको हम यही बताते हैं कि भाई आप ब्रीडिंग करिए, दूध, गोबर, गोमूत्र को बाई प्रोडक्ट मान के उनका पूरा का पूरा पैसा एक बार इनके लगा दीजिए और सॉर्टेड सीमन करिए। किसान भाइयों, ये गायों का दूध और घी जिन कस्टमर्स को देते हैं उनको ही फल सब्जियों का ऑर्डर लेकर दूध और घी के साथ ही डायरेक्ट फल और सब्जियों को भी ले जाते हैं। इससे अलग से फल सब्जियों को बेचने की आवश्यकता नहीं रहती। ऐसा करने से कस्टमर्स को भी ताज़ी फल सब्जियां घर बैठे ही मिल जाती हैं और इससे इनको अच्छी आय भी मिलती है। जयपुर में मैं 400 परिवारों का फैमिली फार्मर हूँ, जिनके 80 रुपये लीटर में दूध जा रहा है और 1800 रुपये लीटर घी जा रहा है। उसके अलावा सब तरह की यहाँ सब्जी और फ्रूट हैं और दूध के बाई प्रोडक्ट हैं। तो जैसे डिलीवरी बॉय दूध दे के जाता है, उसी के साथ हमारी सब्जी और फ्रूट व्हाट्सएप पे ग्रुप बना हुआ है। किसी को पाव भर नींबू चाहिए, मूली चाहिए, गाजर चाहिए, बेर चाहिए या अमरूद चाहिए, वो अपनी डिमांड भेज देते हैं और वही डिलीवरी बॉय उसी ट्रांसपोर्टेशन में दूध के साथ साथ हमारी सब्जी और फ्रूट
और उसके अलावा जो दूसरे बाई प्रोडक्ट है वो पहुंच जाते हैं। तो इससे क्या है, एक तो हमारी इनकम इसलिए डबल हो रही है कि दूसरे जो किसान हैं वो टमाटर जैसे मंडी में ले जाएंगे, कल मंडी में मान लो 20 रुपये टमाटर की रेट थी और 20 रुपये से वो टमाटर मंडी शुल्क लग के और दुकान वाला ले जाएगा तो कस्टमर को मिलता है वो 40 रुपये किलो, और हमारा टमाटर सीधा कस्टमर को दूध के साथ जाता है 40 रुपये किलो। हमें तो ये फ़ायदा है कि हमें डबल कीमत मिल गई, ट्रांसपोर्टेशन भी बच गया। कस्टमर को ये फ़ायदा है कि पहले दिन शाम का तोड़ा हुआ टमाटर सुबह उनको 5 बजे मिल गया और पूरा फार्म रोका और एपिडा से सर्टिफाइड है, ऑर्गेनिक है, तो उनको ऑर्गेनिक भी मिल गया और फ्रेश भी मिल गया और घर बैठे मिल गया। तो इस तरह से अगर हर किसान फार्मूले पे अगर काम करेंगे तो मैं समझता हूँ उनकी इनकम इस तरह से डेफिनेट डबल होगी। ये किसान समन्वित खेती के साथ साथ आय बढ़ाने के लिए कई तरह के उत्पाद भी बना रहे हैं और अच्छी आय कमा रहे हैं। तो आप भी इस किसान की तरह समन्वित खेती के साथ साथ सह उत्पाद बनाकर अच्छी आय कमा सकते हैं। दोनों सरकारें इस समय प्रोसेसिंग यूनिट के लिए किसान को हर तरह से सब्सिडी दे रही हैं, 50% सब्सिडी है। जैसे मैं बताऊंगा कि मैं आंवला है वो पिछले 2 साल से आंवला मंडी में नहीं ले जाता हूँ, और आंवले की इस बार मंडी में जैसे 20 रुपये किलो रेट थी मंडी के अंदर, तो हम क्या करते हैं इस फार्म पे 20 रुपये के साथ 40 रुपये की चीनी की चाशनी और ये बनाकर मुरब्बा और कैंडी बनाते हैं, और एक अच्छा सा 5 रुपये का अच्छा डिब्बा लेके उसके अंदर भरते हैं, तो टोटल कॉस्ट आती है 65 रुपये। 130 से 150 रुपये किलो तक मुरब्बा और कैंडी हमने जयपुर शहर में बेचा है। कोरोना के बाद आयुर्वेद वैसे भी कहता है रोज़ एक आंवला खाओ निरोगी रहो, और कोरोना के बाद हमारे जो औषधियाँ हैं, हमारे जो मसाले हैं, हल्दी खास तौर से और हमारे ये आंवला है, इसकी डिमांड बढ़ी है। तो आप देखिए 2 महीने में ही 200 केजी जो बनाया था मुरब्बा वो सेल हो गया। किसान को 20 रुपये में जो आंवला बेचता है उसको 5 से 10 रुपये उसकी तुड़ाई, खाद और पानी का लग जाता है, और हमने जो 20 रुपये के साथ एडिशन करने के बाद 60 रुपये पर केजी आंवला से हम कमा रहे हैं। तो इस तरह से सरकार की योजना है कि जो भी किसान उत्पाद पैदा करे, चाहे वो दूध हो, चाहे फल हो या सब्जी हो या फसल हो, उसका बाई प्रोडक्ट बनाओ, एडिशन उसकी वैल्यू एडिशन करके अगर किसान बेचेगा तो मैं समझता हूँ किसान की 2 से 4 गुना तक इनकम बढ़ेगी। जैसा कि इस किसान ने स्वरोजगार की राहें खोली तो वहीं दूसरों के लिए रोजगार के नए अवसर भी प्रदान किए। यदि किसान भाइयों आप भी इस तरह की खेती और तौर तरीकों में बदलाव करते हैं और इनकी वैल्यू एडिशन करते हैं तो इस किसान की तरह अच्छी आय कमाने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। राजस्थान को मिली वंदे भारत ट्रेन की सौगात। पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर जयपुर से किया रवाना। कहा पहले राजनीति के हिसाब से चलती थी ट्रेन। विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की मुहिम में नीतीश कुमार को मिला अरविंद केजरीवाल का साथ। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात। ज्यादा से ज्यादा विपक्षी पार्टियों को एकजुट करना लक्ष्य। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया को लगा बड़ा झटका। राउस रेवेन्यू कोर्ट में जमानत पर सुनवाई टली। 18 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। सभी जेल में रहेगा यूट्यूबर मनीष कश्यप। 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। सैदापेट कोर्ट में हुई थी पेशी। लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में लालू प्रसाद की एक और बेटी ईडी की रडार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के खास कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है।
ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला मुरैना और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आगामी दिनों में साफ से छिटपुट बादल छाए रहने व वर्षा नहीं होने का अनुमान है। वह अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 23 डिग्री सेल्सियस रहने तथा हवा लगभग 9 से 13 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से मुख्यतः पश्चिम उत्तर व उत्तर पश्चिम दिशा से बहने का अनुमान है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि संभावित मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए ग्रीष्मकालीन सब्जियों आदि में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। इस समय मसूर की फसल पकने की अवस्था में है, अतः पकी हुई मसूर की फसल की कटाई कर सुरक्षित खलिहान पर रखें और सुखाकर गहाई करें। इस समय चना की फसल पकने की अवस्था में है, अतः पकी हुई चना की फसल की कटाई कर सुरक्षित खलिहान पर रखें और सुखाकर गहाई करें। पक कर तैयार गेहूं की फसल की कटाई शीघ्रता से करें व कटी हुई फसल को खलिहान में धूप में उचित नमी स्तर पर सुखाकर गहाई करें। गेहूं का सुरक्षित भंडारण करें। फसलों की कटाई के उपरांत खेत में कच्चे अवशेषों को जलाएं नहीं, बल्कि जुताई करके भूमि में दबाएं। उससे भूमि में जीवांश और पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ेगी और प्रदूषण भी नहीं होगा। लहसुन फसल के पूर्ण परिपक्व होने पर खुदाई करें। खुदाई करने के पश्चात हवादार स्थान पर भंडारित करें। लौकी, तुरई, कद्दू, ककड़ी में लाल कीड़ा यानी रेड पंपकिन बीटल दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल पैराथियान 2% धूल का भुरकाव करें। इस समय गोभी व बंद गोभी की फसल में माहो कीट की संभावना हो सकती है, अतः दिखाई देने पर इनके नियंत्रण के लिए नीम का तेल 1.5 से 2 लीटर 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। मिर्च और टमाटर की फसल में इस समय लीफ कर्ल यानी चुर्रा मुर्रा रोग आने की संभावना हो सकती है, अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए थायोमेथाक्साम 25 डीजी की 100 ग्राम मात्रा 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। बैंगन की फसल में तना भेदक व फल वेधक मक्खी से बचाव के लिए प्रभावित फलों को तोड़कर जमीन में दबाकर नष्ट कर दें व अधिक मात्रा में इन कीटों का प्रकोप हो तो स्पाइनोसेट दवा 48 EC की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 4 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। संभावित मौसम में पशुओं में इस समय बाह्य परजीवियों की संभावना हो सकती है, अतः इनसे बचाव के लिए क्लीनर या ब्यूटॉक्स नामक दवा को 1 लीटर पानी में 2 मिलीलीटर दवा घोलकर पशुओं के शरीर पर सुरक्षात्मक तरीके से लगाएं तथा इसके 1 घंटे के उपरांत पशुओं को नहलावें। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सिकड़ी, जिला रतलाम के समीर बघेल ने। आपने भेड़ की दुम्बा नस्ल के पालन पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आमतौर पर देखने में आता है कि हमारे किसान भाई कृषि कार्य के साथ पशुपालन भी करते हैं, जो कि उनके लिए अतिरिक्त आय का एक अच्छा साधन है। देश में कई ऐसे राज्य हैं जहां भेड़ पालन का कार्य बड़े पैमाने पर किया जाता है, क्योंकि भेड़ पालन में अन्य पशुओं की अपेक्षा लागत कम लगती है और लाभ अधिक मिलता है। इसलिए इसे छोटे और सीमांत किसान आसानी से कर सकते हैं। और इसी के तहत आज हम बात करने जा रहे हैं भेड़ की दुम्बा नस्ल के बारे में, जो कि किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि ये नस्ल जल्दी तैयार हो जाती है और बाजार में अधिक मांग रहने के कारण किसानों को इसका अच्छा बाजार भाव भी मिल जाता है। किसान भाइयों, भेड़ की दुम्बा नस्ल को पहचान कर आप इनका आसानी से पालन कर सकते हैं।
इस नस्ल की भेड़ों में सींग और पूंछ नहीं होती है और इनकी दुम चक्की के पाट की तरह गोल और भारी होती है। किसान भाइयों, मिडिल ईस्ट की दुम्बा के लिए मौसम बिल्कुल अनुकूल है। यहाँ इनका पालन करके किसान कम लागत में अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। जहाँ तक इसके आहार प्रबंधन की बात है तो इसके आहार पर कोई ज्यादा खर्च नहीं आता है। इसको आमतौर पर किसान चराई करा सकते हैं। इसके अलावा सूखा और हरा चारा के साथ संतुलित मात्रा में दाना मिश्रण भी खिला सकते हैं। इस नस्ल की भेड़ों को लोग काफी पसंद करते हैं। खास तौर पर इस नस्ल के नर को बहुत पसंद किया जाता है, तो वहीं इसके बच्चों को भी बेचकर अच्छी आय कमाई जा सकती है। किसान भाइयों, 12 महीने की उम्र में दुम्बा नर का वजन लगभग 92 किलो और मादा का वजन लगभग 65 किलोग्राम हो जाता है। इस तरह बाजार में वयस्क नर 90,000 से 1,50,000 रूपए, तो वहीं मादा 70,000 रूपए और भेड़ के बच्चे 15,000 से 30,000 रूपए में बिकते हैं। इसकी मांग ईद उल अजहा पर बाजार में बहुत होती है। उस समय किसान भाइयों को इसका अच्छा भाव मिल जाता है। किसान भाइयों, इस नस्ल के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर टोंक में संपर्क कर सकते हैं। इस तरह जो किसान भाई इन सभी खूबियों को देखते हुए भेड़ की दुम्बा नस्ल को पालना चाहते हैं, तो आप इस नस्ल की भेड़ का पालन करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। और आइए एक नजर डाल लेते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18